everyone. I hope you all are doing good in your studies. तो आ गया भाई नेक्स्ट पार्ट. आप काफ़ी दिनों से मुझे इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो भाई आज हम इमेज बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे. सो एमसीक्यूज़ में काफ़ी आप लोगों को इस चैनल पे करवा चुकी हूँ, तो प्लीज़ उनको देख लो आपके नॉर्सेट के लिए जो जो इम्पॉर्टेंट है. एंड साथ ही में चैनल पे न्यू हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बिकॉज रेगुलरली यहाँ पे हम काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं. एंड नॉर्सेट 8 के लिए अगर कोई भी बच्चा राइट नाउ क्रैश कोर्सेज एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाहता है प्लस टेस्ट सीरीज भी उसे चाहिए, तो 799 पे इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही मेरे से बाय कर सकता है. प्लस अगर आपको एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी उसके साथ करने हैं इन 20 डेज में, तो आप 999 में ये भी बैच मेरे से ले सकते हो. आपको टेस्ट सीरीज में रेगुलर एक टेस्ट मिलेगा 100 क्वेश्चंस का, जिसमें आपको अच्छे से आपको टाइमिंग लगा के सीबीटी बेस्ड आपका टेस्ट होने वाला है. एमसीक्यूज़ में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी जिसमें थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस है टॉपिक वाइज, जो कि आप इजीली कर सकते हो. सो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही मेरे से ज्वाइन कर सकते हो, बाय कर सकते हो 799 एंड 999 में. सो चलो इमेज बेस्ड क्वेश्चन आज हम करते हैं. सो पहला ही क्वेश्चन आज की वीडियो का, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रैक्शन शोन इन द पिक्चर. तो ये जो ट्रैक्शन आपको दिखाई दे रही है भाई, ठीक है, ये देखो मैं जूम करके थोड़ा सा दिखा देती हूँ. ये जो आपको ट्रैक्शन दिखाई दे रही है, ये कौन सी ट्रैक्शन है? ठीक है, ये कौन सी ट्रैक्शन है? तो देख ले भाई हम लोग, जो इसके ऑप्शंस है, हैमिल्टन रशल्स ट्रैक्शन, गैलोस ट्रैक्शन, बक्स ट्रैक्शंस एंड बैलेंस्ड स्केलेटन ट्रैक्शंस. तो पहले मैं ट्रैक्शंस की बात कर लूँ. देखो भाई, जो ट्रैक्शंस होती हैं वो दो तरह की होती हैं. जब हमने ट्रैक्शंस पढ़े थे क्लासेस में, बैचेस में, तो दो तरह की ट्रैक्शंस पढ़ी थी. एक होती है स्किन ट्रैक्शन और एक होती है स्केलेटन ट्रैक्शन. ठीक है, जो स्किन ट्रैक्शन है उस ट्रैक्शन का वेट आपकी स्किन के ऊपर ज़्यादा बियर हो रहा होता है. ठीक है, और जो स्केलेटन ट्रैक्शंस है उसमें ट्रैक्शन का वेट आपके स्केलेटन, आपकी बोन्स की मसल्स पे, बोन्स पे और स्केलेटन सिस्टम पे सारा बियर हो रहा होता है. ठीक है, सो ये जो ट्रैक्शन है मोस्टली, ये जो ट्रैक्शन है मोस्टली चिल्ड्रंस और इन्फेंट्स में यूज़ की जाती है. ठीक है, किसी की अगर हिप की सर्जरी हुई हो, ठीक है, डिस्प्लेजिया हुआ हो, उनमें ये ट्रैक्शन यूज़ करते हैं और इसको हम कहते हैं गैलोस ट्रैक्शन. सो अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखो तो यहाँ पे बच्चे के बटक्स, ठीक है, बच्चे के बटक्स में और ये बेड में काफ़ी डिफर है. तो सारा वेट जो है वो बटक्स पे नहीं है. ठीक है ना, सो लेग्स ऐसे एलिवेटेड कर रखी हैं और बटक्स भी थोड़े ऊपर है. मोस्टली ये चिल्ड्रंस में यूज़ होती है, इन्फेंट्स में यूज़ होती है, डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप. ठीक है, हिप डिसलोकेशन हो जाए, गैलोस ट्रैक्शन जो है हम यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ अ गैलोस ट्रैक्शन. नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ये बोल रहे हैं आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट इन द इमेज. सो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इमेज में, इसको आइडेंटिफाई करो. थोड़ा जूम करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. सो इस तरह से देख लो. सो इसका जो इस तरह से आपका इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है. बेबकुक फॉरसेप, बॉबकुक फॉरसेप, कॉकर फॉरसेप, एलिस फॉरसेप, रशियन टिश्यू फॉरसेप. सो डायरेक्टली किस पे टिक करेंगे भाई? कॉकर्स फॉरसेप. तो कॉकर्स फॉरसेप आपने देखा भी होगा. मोस्टली कॉकर्स फॉरसेप हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जब हमें ब्लड वेसल्स को क्लैंप करना होता है. ठीक है, सो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं क्वेश्चंस में कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस इमेज बेस्ड इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, सो जो आपको इंस्ट्रूमेंट ये इमेज में दिखाया है, इस इंस्ट्रूमेंट का क्या भाई, क्या रोल क्या है इस इंस्ट्रूमेंट का? सो कॉकर्स फोर्सेप का क्या रोल होता है? क्लैंपिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स. तो आपको ना हर एक इंस्ट्रूमेंट का पता भी होना चाहिए कि उसका फंक्शन क्या है. ठीक है ना, ब्लीडिंग को कंट्रोल करना, कंट्रोल ब्लीडिंग लिख लो. अब जो जो आपको इमेज में मेरे दिखता रहेगा वो साथ साथ में लिखते रख सकते हो. ठीक है, लार्ज टिश्यूज़ को पकड़ना, पर्टिकुलरली लार्ज टिश्यूज़ को, स्लिपेज को प्रिवेंट करना. काफ़ी बार स्लिप हो जाते हैं ना टिश्यूज़ ड्यूरिंग ऑपरेट. ठीक है, सर्जिकल प्रोसीजर में मोस्टली ब्लड वेसल्स को क्लैंपिंग एंड ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए कॉकर्स फोर्सेप्स का यूज़ किया जाता है. सो चलो नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन डन टू डायग्नोज इन्फेक्शियस विद ट्यूबरक्लोसिस. तो ये देख लो भाई इमेज. सो ये कह रहा है क्या इन्वेस्टिगेशन ये हो रही है. सो ऑप्शंस देख लेते हैं. IGRA, मॉन्टॉक्स टेस्ट, AFB स्टेनिंग,
केविम टेस्ट, सो इट्स अ मॉन्टॉक्स टेस्ट। मॉन्टॉक्स टेस्ट जो है ना बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जो मॉन्टॉक्स टेस्ट है ये हम एक्सपोजर के लिए चेक करते हैं, ठीक है ना, पेशेंट कितना एक्सपोज ऑफ हुआ है। ये पॉजिटिव कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ क्या बताता है, एक्सपोजर टू द बैक्टीरिया। ये उन लोगों को डायग्नोस करेगा जिनकी बॉडी में जो लोग एक्सपोज ऑफ हुए हैं बॉडी से टीबी के बैक्टीरिया से। फॉर एग्जांपल आप किसी के घर पे गए, उस रिलेटिव को एक्टिव टीबी थी, आप भी उस बैक्टीरिया से एक्सपोज ऑफ हो गए, और अगर आप अपना मॉन्टॉक्स टेस्ट करवाते हैं तो वो पॉजिटिव आएगा। और इसमें ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो ये इंजेक्शन लग रहा है ये कैसे लग रहा है, सो इट्स अ इंट्राडर्मल आईडी इंजेक्शन ये लगता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द आइटम। सो ये कह रहे हैं इस आइटम को आइडेंटिफाई करो भाई, देख लो आप लोग कैसा दिख रहा है ये। सो ये सर्जिकल फोर्सेप है क्या, चिटल फोर्सेप है, टिश्यू फोर्सेप है, या फिर डाइसेक्टिंग फोर्सेप है। सो इट इज़ अ चिटल फोर्सेप। देखो ये तो कॉमन फोर्सेप है, ठीक है। सर्जिकल प्रोसीजर्स के दौरान स्टराइल आइटम्स को पकड़ने, होल्ड करने के लिए, कंटामिनेशन को रोकने के लिए मोस्टली चिटल फोर्सेप्स हम यूज़ करते हैं, जो कि कंटामिनेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्या आपके जो आप यूज़ कर रहे हो चीज़ें, जैसे गॉस पीस को उठाना है आपको, ठीक है, सो उनकी कंटामिनेशंस को रोकने के लिए चिटल फॉर्सेप्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट देखो भाई, आइडेंटिफाई दिस ट्यूब। देखो भाई ट्यूब कौन सी है, ये लो जूम कर दिया मैंने। सो आइडेंटिफाइज द ट्यूब। आपके पास ऑप्शंस हैं, राइल्स ट्यूब, सेंक्सटन ब्लैकमोर ट्यूब, मेलिकॉट्स, या फिर मिनीसोटा। हाँ जी भाई, लिखो भाई कौन 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 सी ये ट्यूब दिख रही है आपको इमेज में। सो इट्स अ राइल्स ट्यूब, ठीक है ना। राइल्स ट्यूब हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फंक्शनिंग भी आपको पूछ सकते हैं, तो याद रखो इमेज बेस्ड क्वेश्चन करते हो तो हर एक चीज़ को साथ ही में करो। फीडिंग के लिए, सक्शनिंग के लिए, मेडिकेशन पेशेंट को डिलीवर करने के लिए, जी ट्यूब भी इसको बोला जाता है। वेरियस मेडिकल प्रोसीजर्स में हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। जो पेशेंट, जैसे कि किसी की माउथ की सर्जरी हो रखी है, खा नहीं सकता माउथ से, तो आप उसे राइल्स ट्यूब से दोगे, ठीक है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। गैस, फ्लूइड, टॉक्सिन्स को स्टमक से रिमूव कराने में, रेस्पिरेटरी ट्रैक से अगर आपको सिक्रीशंस को रिमूव करना है, मेडिसेशन देनी है किसी को, सो स्टमक का कोई भी ऐसा सैंपल आपको लेना है, ठीक है, सर्जरी चल रही है, ठीक है, सो ये सारी चीज़ों के लिए हम राइल्स ट्यूब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द भाई गैस सिलेंडर शोन इन द फिगर। कौन सा गैस सिलेंडर है भाई ये, ऑक्सीजन, साइक्लोप्रोरेन, नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर थियोपेंटेन। तो भाई ब्लैक बॉडी एंड वाइट शोल्डर्स आर द, कौन सा सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर। नाइट्रस ऑक्साइड का भी काफ़ी बार आपको क्वेश्चन आया है पेपर में, तो वो ब्लू कलर का सिलेंडर होता है, ठीक है। सो मोस्टली आपने देखा होगा ब्लू कलर का वो सिलेंडर देखने को मिलता है आप लोगों को, हॉस्पिटल्स में पड़ा होता है। सो दैट इज़ अ ब्लू कलर का सिलेंडर, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, द डिवाइस शोन इन द इमेज इज़ यूज टू मैनेजमेंट ऑफ विच कंडीशन। सो ये जो डिवाइस आपको इमेज में दिख रही है, सो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ, ये भाई किस डिसीज़ की मैनेजमेंट के लिए यूज़ की जाती है। सो आपके पास ऑप्शंस हैं, वेरिकॉज वेन, हाइपोथर्मिया, सेल्यूलाइटिस, या फिर डीवीटी। सो आपने देखा होगा मोस्टली ये ऑर्थो वार्ड्स में पड़ी होती है भाई। ऑर्थो वार्ड्स में मैम ये क्या कर रही हैं, सो ऑर्थो वार्ड में किसी की नी रिप्लेसमेंट हुई है, किसी की सर्जरीज हुई हैं, तो पेशेंट जो है मोस्टली बेड साइड और बेड रिडन होता है फॉर सम टाइम, ठीक है, फॉर 1 वीक। सो मोस्टली जो है 1 वीक से 15 डेज के लिए पेशेंट बेड पे ही रहता है। सो अगर बेड पे रहेगा तो पेशेंट का सर्कुलेशन अफेक्ट होगा, और जब सर्कुलेशन पेशेंट का अफेक्ट होगा तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस होते हैं। सो ये जो डीवीटी है, ठीक है ना, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की जो ये मशीन है, डीवीटी मशीन भी इसे हम बोलते हैं, ये वहाँ पे ब्लड क्लॉट नहीं बनने देती, ठीक है। सो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करती है, जिससे पेशेंट को डीवीटी का कॉम्प्लिकेशन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट देखो भाई, आइडेंटिफाई द डिवाइस इन द इमेज। भाई इमेज में आइडेंटिफाई करो क्या डिवाइस है, लो मैंने जूम कर दिया है, चेक कर लो डिवाइस का।
सो ऑप्शंस देख लेते हैं। फोटोथेरेपी मशीन, इंट्यूबेटर, वेंटिलेटर, नन ऑफ अबव। सो ये फोटोथेरेपी तो मशीन नहीं है, क्योंकि फोटोथेरेपी मशीन के ऊपर ऐसे एक प्लेट सी लगी होती है ना, बट ये प्रॉपरली कवर है। तो फोटोथेरेपी तो हमने कर दिया भाई क्रॉस। नन ऑफ द अबव नहीं है। सो इंट्यूबेटर, वेंटिलेटर भी ऐसा नहीं दिखता। ये क्या है भाई? इंट्यूबेटर है ना, जो बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं, लो बर्थ वेट बेबीज़ हैं, तो ग्रोथ के लिए मोस्टली हम उन्हें इंट्यूबेटर्स पे रखते हैं ताकि उनके वाइटल्स ऑप्टिमल रहे। नेक्स्ट देखो भाई, आइडेंटिफाई द प्रोसीजर। सो जूम कर देती हूँ, आइडेंटिफाई कर लो भाई प्रोसीजर, देख लो क्या जा रहा है यहाँ पे। थोरोकॉटमी हो रही है भाई, स्पाइनल एनेस्थीसिया, लंबर पंचर, लोकल एनेस्थीसिया। सो दिख रहा है आपको छोटी सी स्पेस है, और ये सिरिंज में 2 ml के 1 ml के आसपास का कुछ फ्लूइड डला हुआ है। तो ये लंबर पंचर तो नहीं हो सकता। लंबर पंचर में तो हम एस्पिरेट करके निकालते हैं, पीछे से जो है सिरिंज को पुश किया जा रहा है। सो हेयर इट इज़ अ स्पाइनल एनेस्थीसिया, ठीक है। सो इट इज़, देखो छोटी छोटी चीज़ों को इमेज में देखो, ताकि आप किसी भी चीज़ को भूलो ना और कॉम्प्लिकेशन और कन्फ्यूजन में ना जाओ। सो इट्स अ स्पाइनल एनेस्थीसिया। नेक्स्ट देख लो भाई, आइडेंटिफाई द ऑपरेटर इज यूज्ड इन अ पीडियाट्रिक एज शोन इन अ फोटोग्राफ। सो ये जो ऑपरेटर है ये पीडियाट्रिक्स में यूज़ करते हैं, जो आपको फोटोग्राफ में दिख रहा है। क्या है ये? नेबुलाइजर मशीन, सक्शन मशीन, रिसस्टिकेटर, इरेडी इंसमीटर। सो इट्स अ नेबुलाइजर मशीन, जो कि हम पीडियाट्रिक्स में यूज़ करते हैं सॉफ्टनिंग करने के लिए, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने के लिए, ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने के लिए, एयरवे को इफेक्टिव करने के लिए। क्लियर? सो इट्स अ नेबुलाइजर मशीन। भाई मास्क देख के कहीं इसको कुछ और मत समझ लेना। सो इट्स अ नेबुलाइजर मशीन। नेक्स्ट देखो भाई, आइडेंटिफाई द मशीन। हाँ जी, कौन सी मशीन है? बहुत कॉमन इजी क्वेश्चन, ईसीजी, इकोग्राफी, कार्डियोमोनीटर या फिर डिफिब्रिलेटर। सो इट्स अ ईसीजी मशीन, जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी बोलते हैं। सो इससे आप ईसीजी निकालते हो। और भाई ईसीजी से याद रखो, ईसीजी हमें क्या बताती है? कार्डियक कंडक्शन के बारे में, ठीक है ना, जो आपने एसए नोड, एवी नोड्स के बारे में पढ़ा है, बंडल ऑफ हिस के बारे में पढ़ा है, प्रकिंजे फाइबर्स, उनकी कंडक्शन के बारे में ईसीजी आपको बताती है। नेक्स्ट देख लो भाई, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल। ये क्वेश्चन रिपीटेड है आपके नॉर्सेट के एग्जाम में। क्या है भाई ये सिंबल? देख लो, बायोहजार्ड, रेडिएशन, साइकोटॉक्सिक्स, बीएमडब्ल्यू। सो बायोमेडिकल वेस्ट। सो इट्स बायोहजार्ड, इसे बायोमेडिकल वेस्ट के साथ कंफ्यूज मत करना। सो यहाँ पे ये क्या है भाई? बायोहजार्ड है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस। आइडेंटिफाई करो भाई फॉलोइंग डिवाइस को। सो मैं डिवाइस पे थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ, देख लो भाई क्या है ये। सो व्हाट इज दिस? म्यूकस सैम्पलिंग बॉटल है ये, म्यूकस एक्सट्रैक्टर है, म्यूकस सिरिंज है, ट्रांसफ्यूजन सेट। तो भाई ट्रांसफ्यूजन सेट तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है ना। सो अब ये है तो कुछ म्यूकस से ही रिलेटेड, पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ध्यान से देखो। सो इट इज़ अ म्यूकस एक्सट्रैक्टर। सो अगर ये मोस्टली बच्चों में यूज़ होता है, हम म्यूकस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो इट इज़ अ सैम्पलिंग बॉटल। ये सैम्पल बॉटल होता तो इस पर ट्यूबिंग नहीं होती, और सिरिंज भी नहीं है यहाँ पे, तो सिरिंज भी नहीं हो सकती। तो कैंसलेशन मेथड से भी आप यहाँ पे इसे कर सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक काफ़ी क्वेश्चंस मैंने आज आप लोगों को करवा दिए हैं। सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे। 2-3 दिन में आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन ही कराने वाली हूँ, तो चैनल पे बने रहो। एंड जो भी बच्चा पूछ रहा है मैम आप टेस्ट सीरीज़ और एमसीक्यूज़ बैचेस दे रहे हो, सो येस 799 में आप एमसीक्यूज़ एंड टेस्ट सीरीज़ का बैच ज्वाइन कर सकते हो, इस नंबर पे मेरे से कॉल पे या फिर मैसेज पे बात करके। एंड अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी साथ में चाहिए एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज़ के साथ, तो 999 में आप मेरे से बाय कर सकते हो इस नंबर पे बात करके। सीबीटी बेस्ड आपके रेगुलर 1 टेस्ट होगा 100 क्वेश्चंस का, एंड एमसीक्यूज़ की आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी लाइव एंड रिकॉर्डेड, जिसमें आप एमसीक्यूज़ विद रैशनल मेरे साथ पढ़ सकते हो। और 100 ऑफ एमसीक्यूज़ हर एक टॉपिक से टॉपिक वाइज जो है अपने कवर कर सकते हो, जिसमें आपको विद रैशनल मैंने सब कुछ समझाया है। सो ज्वाइन कर सकते हो, नंबर आपके पास है 7973244089। सो मिलती हूँ कल आपको फिर 1 PM ऐसे ही कुछ नए इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के साथ और डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन चैनल पे बने रहें। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।